तो हेलो गाइस। तो काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बनाने आया हूँ। तो अभी आज हम बात करेंगे, जैसा हमने ऊपर आपने पढ़ा कि जो महिला सुपरवाइज़र की एमपी की है, उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी अगर आप ज्वाइन करते हैं एज ए सुपरवाइज़र अभी 2025 के अंदर। ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले हम ये देखेंगे कि ये जो वैकेंसी है ये है 2400 ग्रेड पे की। ठीक। ग्रेड पे है 2400। उसके बाद 2400 ग्रेड पे होता है, उसका बेसिक पे होता है 25,300। ठीक। बट एमपी गवर्नमेंट में अभी रूल चल रहा है कि शुरू के 4 साल होंगे वो प्रोबेशन के होंगे। प्रोबेशन में 70, 80, 90 और 100। पहले साल आपको 70% सैलरी मिलेगी, दूसरे साल आपको 80%, तीसरे साल आपको 90% और चौथे साल 100%। ये बेसिक पे है। हम ये जो बात कर रहे हैं कि 70%, तो किसका 70%? टोटल सैलरी का नहीं, बेसिक पे का 70%। ठीक। ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ कि शुरू में आपको कितनी सैलरी मिलेगी। चलिए अब इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। 70% के हिसाब से जो अपनी सैलरी बनेगी पहले साल वो होगी 17,710। ठीक। 25,300 का अगर 70% निकालेंगे तो इतनी होगी। ठीक। उसके बाद अगर सेकंड ईयर, ये बेसिक पे है। ठीक। इस पे और अलाउंसेस अलग से मिलेंगे, ये आपकी टोटल इन हैंड सैलरी नहीं है। ठीक। इसके बाद सेकंड ईयर 80%, तीसरे साल 90%। तो यहाँ हिसाब कर रखा है 22,770, 20,240। ये बेसिक पे बनेगा आपका। ठीक। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब और अलाउंसेस और आपको क्या क्या मिलते हैं। ठीक। अब इसके बाद पहले साल आपका ये जो आया बेसिक पे 17,710। ठीक। उसके बाद डीए 55%, डीए यानी डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी बोलते हैं जिसको। ठीक। ये सरकार बढ़ाती रहती है हर साल कुछ परसेंट के हिसाब से, जैसे महंगाई बढ़ती है। तो अभी के हिसाब से 55% चल रहा है। ठीक। इन दोनों को जोड़ के बनता है ये अपनी ग्रॉस सैलरी। ठीक। ग्रॉस सैलरी वो नहीं होती जो आपको हाथ में मिलती है या आपकी टोटल सैलरी, इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। एमपी गवर्नमेंट में एचआरए भी मिलता है, पर वो ज़्यादा नहीं होता, मुश्किल से 1,000 1,500 रुपये। एचआरए एमपी गवर्नमेंट में बहुत कम है, बहुत कम लिटरली। मतलब अभी नया रूल आया है कि 10%, 20% और 30% XYZ के हिसाब से मिलेगा, बट अभी वो नहीं, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक। बाकी अगर आप निकालेंगे भी तो देखिए आप 10% के हिसाब से 1700 के 10% के हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक। इसके बाद जो डिडक्शंस होंगे वो देखिए आप, ये प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये, GIS 200 और ये NPS, ये आपको वापस मिल जाएगा। ठीक। और करीबन जो ग्रॉस सैलरी है इसका 10% कट जाता है, 3,153 रुपये अपने माइनस हो जाएंगे। और जो नेट सैलरी बनेगी जो आपके अकाउंट में फर्स्ट मंथ से क्रेडिट होगी, ठीक, वो होगी आपकी 24,297 रुपये आपके अकाउंट में आएगी, ये सारी चीज़ें कटने के बाद। ठीक। उसके बाद छोटे मोटे अलाउंसेस और मिलते हैं, टीए वगैरह XYZ, उसकी हम बाद में बात करेंगे। ये आपको सैलरी पता चल गई। ठीक। 24 ये आपकी थर्ड ईयर की सैलरी 90% जब आपको मिलेगी तो आपकी इतनी सैलरी बनेगी। देखिए आप 27,700 और आपकी पहले साल बनेगी 24,000। ये बहुत कम डिफरेंस है, उतना ज़्यादा नहीं है। बेसिक पे में भी ये थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे तो उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं आएगी जितनी आप सोच रहे हैं कि जितनी आपको मिलनी चाहिए, जितना आप काम करेंगे। बट मेरे एजम्पशंस के अकॉर्डिंग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये सिर्फ एजम्पशन है, जब अगले साल 2026 में पे कमीशन आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट में पे कमीशन आता है उसके कुछ वक्त बाद, 6 महीने साल बाद, स्टेट गवर्नमेंट में भी पे कमीशन आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट पे कमीशन आएगा तो ये रिवाइज होंगे सारे के सारे जो बेसिक पेज हैं वो सारे। ठीक। तो आपकी सैलरी एक अच्छे लेवल से बढ़ सकती है आने वाले 1-2 साल के अंदर। तो ये जो सेकंड ईयर की सैलरी है यहीं से आपको बढ़ी हुई सैलरी मिल सकती है। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 70, 80, 90 वाला ये रूल ख़त्म हो जाए पूरा का पूरा पे कमीशन के बाद, तो एक अच्छी सैलरी मिलेगी। और सैलरी से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। ठीक।
मैं एक आध दिन में आपके लिए जिन जिन लोगों ने महिला पर्यवेक्षक का पेपर दिया है उनके लिए कट ऑफ की वीडियो लाऊंगा। अभी मैं एनालाइज कर रहा हूँ और टीचर्स के कट ऑफ देख रहा हूँ, बच्चों से और लोगों से बात कर रहा हूँ कि कितने मार्क्स आए उनके सेंटर पे, हाईएस्ट कितने गए, पेपर कैसा था। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको उसके बारे में पूरा बता दूंगा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।